लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे स्कॉर्पियो साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। स्कॉर्पियो, one more time please, and Shanya. We have the Fool card. Scorpio, पहला कार्ड आपका 7 of Pentacles, Queen of Swords, 3 of Cups, Ace of Wands, 2 of Cups and 6 of Pentacles. Bottom of the deck we have 8 of Cups. Scorpio, सबसे पहली बात यहाँ पर चीज़ों को टू द पॉइंट रखिए इस वीक में। ओके, चीज़ें जैसी होनी चाहिए उनको इस वीक में वैसे ही करना है। यहाँ पर कोई भी ब्लैक एंड वाइट करने की ज़रूरत नहीं है, शुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीक है कि जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही पेश किया जाए, ताकि जिन लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है आपका, उन्हें पता चले कि भाई सिचुएशन में चल क्या रहा है और आपको क्या चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं। ये है वीक क्लैरिटी का, और उसी से ही एक नया साइकिल शुरू किया जा सकता है। ओके, मैं एक चीज़ आपको ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बने रहने की ज़रूरत है आपको इस वीक में। आप यहाँ पर लोगों को खुद पर हावी होने नहीं दे सकते। कोई आपको प्रेशर करके आपसे कुछ करवा दे या आपको डिसीजन लेने के लिए मजबूर करे, ये सारी चीज़ें इस वीक में नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो बहुत दिक्कत है। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आपको थोड़ा सा ना जो स्कॉर्पियो वो है कि थोड़ा सा पेशेंस की जो ऊर्जा है ना, इसको अलग ढंग से देखने की ज़रूरत है। आपने शायद पेशेंस की एक अलग ही डेफिनेशन बना रखी है कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, मतलब कि कुछ काम नहीं करना है, विच मीन्स कि स्लो रिजल्ट्स मिलेंगे। एक ही जो डेफिनेशन है ना आपकी, इसको बदलिए। पेशेंस यहाँ पर हैप्पीनेस भी हो सकता है। पेशेंस यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर पर काम करना हो सकता है, अपनी फाउंडेशनल एनर्जी, माइंड, बॉडी और स्पिरिट को एक स्ट्रक्चर देना, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब हम अपनी फाउंडेशन पर काम कर रहे होते हैं ना, तब हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमको कहते हैं ना कि अच्छे से नींव डालो, अच्छे से सब चीज़ों को ध्यान रखने, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर इमारत खड़ी कर रहे हैं तो वो इमारत तभी टिकेगी अगर फाउंडेशन मजबूत है। तो कभी कभी स्लो डाउन होना इस वजह से लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही पेस के साथ, एक ही स्पीड के साथ सारे काम नहीं कर सकते। तो पेशेंस की, धैर्य रखने की या स्लो डाउन होने की ऊर्जा की एक नई डेफिनेशन बनाइए, ताकि एक नए परिवर्तन के साथ आप यहाँ पर जुड़ सकें। ओके, यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि खुशियों को अपना अपनी चेतना में जगह अपनी चेतना में जगह दीजिए। हैप्पीनेस को, शायद आप यहाँ पर बाकी सारे काम कर रहे हैं लेकिन हैप्पीनेस को आपने थोड़ा सा साइड पे रखा हुआ है। जो चीज़ें फन ऐड कर सकती हैं, जो चीज़ें आपको हंसा सकती हैं, आपको पॉजिटिव बना सकती हैं, आप उन चीज़ों को सेकंड नंबर पर रख रहे हो और बाकी हर चीज़ को आपने अपनी प्रायोरिटी बना रखा है। वो मत करो, वो मत करो। इंटीग्रेशन एक शब्द होता है स्पिरिचुअलिटी में, जिसमें हम कहते हैं कि यिन एंड यांग को इंटीग्रेट कीजिए। बाहर की और अंदर की ऊर्जाएं बैलेंस भी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 24 घंटे मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, आपको अपना कर्म भी करना है। ये कर्म भूमि है ना, तो कर्म करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्म में भी जो चीज़ें आपको खुशियां दे सकती हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहना, बाहर घूमने जाना, अपने माइंड के लिए कुछ करना, दूसरों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खास करके ये चीज़ मुझे बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, वो दिख रही है। सो अगर आप बहुत पढ़ना है, बस पढ़ना है, बस पढ़ना है, अगर यही लगा हुआ है आपका, तो आपको पढ़ाई में भी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे अगर आप छोटी छोटी खुशियों को यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हो। ओके, एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ स्कॉर्पियो कि आप में से बहुत सारे लोग अपने लाइफ पर्पस को ढूंढने में लगे हुए हैं, या फिर कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो सिर्फ आप सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं, बल्कि एक सुख होता है ना कि हाँ, ये काम करके मुझे सुख भी मिलेगा। आप लोग ऐसी डिस्कवरी में लगे हुए हो, एंड आई फील है कि आपके लिए मैसेज यही है कि आगे बढ़ते रहो। आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो, कुछ भी नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ की चीज़ों को ऑब्जर्व करो,
चीज़ों के लेसन को पकड़ो, चीज़ों को देखो कि ये काम करके मुझे कैसा महसूस हुआ, क्या पर्पस मिला मुझे, मतलब क्या इसमें इससे इसे इसे कर कर मुझे क्या सीखने को मिला। क्योंकि वो जो सीखने की ऊर्जा है ना, आपको उसी में ही अपनी डिस्कवरी पता चलेगी कि हाँ भाई ये मेरा पर्पस है। अगर ये चीज़ मैं सीख रहा हूँ तो आगे चलकर मैं ये सिखा भी सकता हूँ। इसी से ही आप ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर कुछ लोग लाइफ पर्पस के पाथ पर चल रहे हैं। इसके लिए फिर से वही एक मैसेज है कि जितना हो सके अपने फाउंडेशन पर काम कीजिए, फाइनेंसेस को भी थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लीजिए, पैसा खर्चिए लेकिन उन चीज़ों पर खर्चिए जो आपके निर्माण में आपकी मदद कर रही हैं। ऐसी चीज़ों पर पैसा मत खर्चिए जो आपको बिगाड़ रही हैं, जो आपको आपकी कॉन्शियसनेस को, आपकी चेतना को कमज़ोर बना रही हैं, आपको डिसिप्लिन से दूर कर रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन में रख रही हैं। तो सब्सक्रिप्शंस किन चीज़ों की ले रखी है आपने, एडिक्शंस किन चीज़ों से बन रही है आपकी, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको ध्यान में लेकर आनी है। ओके, सीड्स बोने का भी ये वीक है स्कॉर्पियो। तो नए इंटेंशन सेट कीजिए, नए सपने देखिए, नए गोल सेट कीजिए अपने लिए, और जितना आप वो करेंगे उतना ही आप अपने प्रैक्टिकल साइड का जो आपका माइंड है ना उसको चैनल करेंगे। माइंड में भी जो प्रैक्टिकल एनर्जीज होती है उनको चैनल करने के लिए ऐसे गोल सेट करने पड़ते हैं, ऐसे चैलेंजेस खुद को देने पड़ते हैं जहाँ पर वो दिमाग थोड़ा सा वो जो मैथ्स वाली ऊर्जा है ना, कैलकुलेट कर सके, चीज़ों की कड़ियाँ जोड़ सके। तो वही चीज़ कीजिए, यहाँ पर टू द पॉइंट रहना है हालांकि, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी डिज़ायर्स को भी आपको कहा जा रहा है कि अपनी डिज़ायर्स की ना एक लिस्ट तैयार कीजिए सबसे पहले, और देखिए कि आपकी कौन कौन सी इच्छाएं हैं, इनमें से वो कौन सी इच्छा है जिसको दरअसल एक एक्शन दिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा है, लेकिन इसके लिए आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या मैं इस काम को करने के लिए रेडी हूँ, इसको करने के लिए क्या रेडी नहीं हूँ। तो देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको एक्शन दिया जा सकता है, जिनको दिया जा सकता है उनके लिए एक्शन ले लीजिए, और जिनको अभी नहीं किया जा सकता उसको थोड़ा सा साइड पे रख दीजिए, और इसी से ही आप अपनी न्यू बिगिनिंग को डिस्कवर कर सकते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, यिन एंड यांग का प्रॉमिस दिख रहा है। तो यस, लव लाइफ में मुझे प्रॉमिसिंग एनर्जी दिख रही है आपके लिए। कोई आपको वादा दे सकता है, कोई प्रॉमिस दे सकता है, और इसके लिए भी पेशेंस चाहिए। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर यूनियन के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्लो डाउन होना, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना कि मैं अपने आप को एक यूनियन के लिए, एक ब्लेसिंग के लिए रेडी कर रहा हूँ। तो लव लाइफ में मुझे आपके यहाँ पर ब्लेसिंग आती हुई नज़र आ रही है, और बैलेंस तो है स्कॉर्पियो, यहाँ पर बैलेंस है with the 6 of Pentacles energy, harmony and peace. Okay, let's see आपके लिए oracle messages क्या हैं. One more time please. And Shanya, thank you. फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन, नंबर 2 रेड। ओके, तो किसी किस्म की भी स्ट्रेस से, या फिर आप अपनी बॉडी में कोई पेन महसूस कर रहे हैं, सर में, गर्दन में, शोल्डर्स में, या फिर आपके पैर हो सकते हैं, आपकी टांगें, कुछ भी, कहीं पर भी आपकी बॉडी में अगर पेन महसूस हो रहा है तो इस वीक में उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, मसाज कीजिए या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। लेकिन ये जो भी पेन है ये आपसे आपका फोकस मांग रही है, ताकि आप अपनी बॉडी के साथ भी कनेक्शन को जोड़ें। आप सिर्फ अपना करियर, लव, बस इसको ही नहीं बल्कि अपनी हेल्थ को भी अपनी प्रायोरिटी बना सकें। तो देखिए कि आपकी बॉडी में पेन कहाँ है और उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब इस पेन को ना ऐसे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, लैवेंडर, कनेक्ट टू बॉडी, माइंड एंड सोल, नंबर 44। सो यस, अपनी बॉडी में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, सोल में क्या चल रहा है, ये क्वेश्चन खुद से पूछने की ज़रूरत है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपने प्लान्स और अपने एक्शंस ले सकें। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है स्कॉर्पियो। आई होप कि इससे आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।